1 जुलाई 2021 से गवर्नमेंट नया सेक्शन लेकर आ रही है 194Q टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। आज हम जानेंगे कि ये सेक्शन क्या कहता है, ये किन लोगों पर एप्लीकेबल होगा, कब एप्लीकेबल होगा, इसके रेट्स क्या-क्या है और ये जो एक सेक्शन गवर्नमेंट ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुकी है 206C1H टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, उससे किस तरीके से अलग है। ये सब बातें जानेंगे हम एग्जाम्पल्स के साथ में। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दर्शना अग्रवाल और आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि सेक्शन 194Q क्या कहता है। सेक्शन 194Q कहता है कि अगर किसी भी बायर का, परचेजर का जो टर्नओवर है वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाता है और वो किसी सेलर से माल खरीद रहा है, उसकी जो वैल्यू है वो अगर 50 लाख या उससे ज़्यादा हो जाती है, तो बायर को 0.1% की रेट से जो है टीडीएस काटना होगा और टीडीएस काट के सेलर को पेमेंट करना होगा। अब 0.1% की रेट कब लगेगी? 0.1% की रेट तब लगेगी जब आपके पास में सेलर का पैन नंबर अवेलेबल है। अगर आपके पास में सेलर का पैन नंबर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आपको 5% की रेट से जो है टीडीएस काटना होगा। अब इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इस एग्जाम्पल में मैं ये मान के चल रही हूँ कि बायर का जो टर्नओवर वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो गया था। तो मान लीजिए किसी सिंगल सेलर से जो माल परचेज किया गया है उसकी वैल्यू 54 लाख रुपए है। तो यहाँ पे 194Q की एप्लीकेबिलिटी आती है और 54 लाख माइनस 50 लाख इज इक्वल्स टू 4 लाख रुपीज़ पे जो है टीडीएस काटना होगा 0.1% की रेट से, जो बनेगा 400 रुपये। अगर आपका जो सेलर है उसने आपको पैन नंबर अवेलेबल करवा दिया है, लेकिन अगर पैन नंबर आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो उस केस में 4 लाख का 5% मतलब 20,000 रुपये का टीडीएस जो है आपको काटना पड़ेगा। अब अगला पॉइंट आता है कि टीडीएस को डिडक्ट करने का टाइम क्या होगा। जब भी आप सेलर को पेमेंट करेंगे तब, या फिर जब भी सेलर को आप अपने बुक्स में क्रेडिट करेंगे, इन दोनों में से जो भी इवेंट पहले होती है तब आपको टीडीएस काटना होगा। अब हम जानते हैं एक्सेप्शंस, मतलब कि 194Q की कंडीशन फुलफिल होने के बाद में भी कहाँ पर आपको 194Q के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करना। अगर आपके ऊपर टीडीएस के कहीं अन्य प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली टैक्स लग रहा है तो उस केस में 194Q नहीं लगेगा। जहाँ पे 206C मतलब कि टीसीएस के प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं, वहाँ पर आपको 194Q नहीं लगाना। इसका एक एक्सेप्शन है जहाँ पर 206C1H लग रहा है, टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, वहां पर 194Q एप्लीकेबल होगा। इस पूरी बात का कंक्लूजन क्या हुआ कि जहां पर 206C1H और 194Q दोनों लग रहे हैं वहां पर 194Q प्रिवेल करेगा। ये बात अब हम आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। 206C1H पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी। डिटेल में जाके आप इस सेक्शन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बेसिक जानकारी दे देती हूँ। 206C1H के अंदर जब सेलर का जो टर्नओवर है वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाता है और उसको किसी बायर से मिलने वाला सेल्स कंसिडरेशन 50 लाख या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में सेलर को 0.1% की रेट से टीसीएस कलेक्ट करना होता है। आई होप ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इन एग्जाम्पल से अब हम जानते हैं कि कौन से केसेस में 206C1H लगेगा और कौन से केसेस में 194Q लगेगा। पहला केस है, बायर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए है, सेलर का टर्नओवर 11 करोड़ रुपए है और ट्रांजैक्शन की वैल्यू 55 लाख रुपए है। बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है, लेकिन सेलर का जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और ट्रांजैक्शन की वैल्यू भी 50 लाख से ज़्यादा है। तो इस केस में 206C1H एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरा केस है, बायर का जो टर्नओवर है वह 15 करोड़ रुपए है, सेलर का जो टर्नओवर है वो 7 करोड़ रुपए है और ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है वो 58 लाख रुपीज़ है। ओके, तो बायर का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया, सेलर का टर्नओवर जो है 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नहीं है, ट्रांजैक्शन की वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा की हो गई। तो 194Q की दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का और ट्रांजैक्शन की वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा की, तो यहाँ पे 194Q एप्लीकेबल हो जाएगा। अब हम देखते हैं तीसरा सिनेरियो। तीसरे सिनेरियो में बायर का जो टर्नओवर है वो 12 करोड़ रुपए है, सेलर का भी टर्नओवर जो है वो 13 करोड़ रुपए है और ट्रांजैक्शन की वैल्यू जो है वो 54 लाख रुपीज़ है। अब ये
जो सिनेरियो है इसको इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए और बात को ध्यान से सुनिए। बायर का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, सेलर का भी जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, और ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है वो भी 50 लाख से ज़्यादा की है। तो यहाँ पे हम जो पहले हमने बात करी है कि जहाँ पर 194Q और 206C1H लगेगा वहाँ पर 194Q प्रिवेल करेगा। तो यहाँ पे जो है 194Q लगेगा। ओके, अब अगला सिनेरियो देखते हैं कि बायर का जो टर्नओवर है वो 7 करोड़ रुपीज़ है, सेलर का जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपीज़ है, और ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है वो 58 लाख रुपीज़ है। अब दोनों ही सिनेरियो में, बायर के में एज वेल एज सेलर के में, जो टर्नओवर की लिमिट है वो 10 करोड़ रुपए से कम है, तो यहाँ पे दोनों ही सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगला और आखिरी सिनेरियो देखते हैं। यहाँ पे बायर का जो टर्नओवर है वो 12 करोड़ रुपए है, सेलर का टर्नओवर जो है वो 15 करोड़ रुपए है, और जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू है वो 45 लाख रुपीज़ है। अब यहाँ पे पहली कंडीशन तो फुलफिल दोनों की हो रही है, 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का टर्नओवर, लेकिन ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है वो 50 लाख रुपए से कम की है, तो यहाँ पे कोई भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और 194Q और 206C1H की एप्लीकेबिलिटी भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप सेक्शन 194Q के अंदर TDS डिडक्ट नहीं करते हैं या डिडक्ट कर लेते हैं लेकिन गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करवाते हैं, तो उस केस में इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपका जो भी एक्सपेंस था जिस पे आपको TDS डिडक्ट करना था उसका 30% जो है आपको डिसअलाउ हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये बताने के लिए कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे उसके लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।